पाकिस्तानी ऑल्टो 30 लाख रुपए से ऊपर निकल चुकी है, जबकि फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ी जापानी गाड़ियों से आधी भी नहीं होती। ये जापानी गाड़ी है और इसमें इतनी सारी चीजें आती हैं जो कि आपको यूजुअली प्राडोस वगैरह में देखने को मिलती हैं। यह है मित्सुबिशी इके वैगन एम पैकेज 2021 मॉडल और 25 इंपोर्ट। ये फ्रेश इंपोर्ट है, आज ही आई है। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको यूजुअली लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी सीट्स हीटेड हैं, ट्रांसमिशन इसमें सीवीटी है, इसमें रडार भी है और भी बहुत सारी जबरदस्त चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑल्टो कंसीडर कर रहे हैं तो जापानी गाड़ी उससे एक बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगी आपके लिए। अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो इसकी डिमांड 37,20,000 रुपए है और ये सिर्फ 18,000 चली हुई है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड हैचबैक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Mitsubishi EK Wagon. A compact size makes it ideal for city driving, while the 660 cubic centimeters engine delivers impressive fuel economy without compromising performance. Inside, the EK Wagon offers a surprisingly spacious cabin with smart features and thoughtful storage options. Designed for urban commuters, it's reliable, comfortable, and budget-friendly. Let's have the exterior of this car। ये Mitsubishi इके वैगन है, लेकिन सेम टू सेम ऐसी लुक्स की एक और गाड़ी भी आती है, निसान डेज। ये दोनों ही गाड़ियाँ फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड होती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की तो यहाँ पे जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इसके अलावा इसमें रडार भी आता है, यानी कि ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग करेगी, क्रूज कंट्रोल इसका स्पीड को कम ज़्यादा करता है, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। ये चीज़ भी सिविक RS आज तक ऑफर नहीं कर रही, वो गाड़ी करोड़ रुपए की है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी कंडीशन के लिहाज से भी ये गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू है। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। करेक्ट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्मूथ दी गई हैं और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। इसमें स्मार्ट एंट्री आती है, यानी कि आप इस गाड़ी को सिर्फ टैप करके भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं और ये ऑटो फोल्ड भी होते हैं। अगर मैं इसको लॉक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसके साइड मिरर फोल्ड हो रहे हैं। ये चीज़ भी यूजुअली बड़ी महंगी गाड़ियों में आती है, बट इसमें भी दी गई है। बाकी इसके अलावा इंडिकेटर वगैरह इसकी बॉडी में दिए गए हैं और ये व्हील कप्स वाली गाड़ी है। इसमें ब्राइट ट्रिम्स भी आती हैं जो कि अलॉय रिम्स भी ऑफर करती हैं और माइल्ड हाइब्रिड भी होती हैं। उनके रिव्यूज़ मैंने पहले किए हुए हैं, जो कि जाके आप मेरे पेज देख सकते हैं निसान डेज के। एयरप्रेस में जापान से आए हुए हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी कंपैरेटिवली पाकिस्तानी गाड़ियों से बहुत बेहतर होती है। हाइट के लिहाज से भी ये डिसेंट है, पाकिस्तान में आपको कोई खास तंग नहीं करेगी। और इसके अलावा बैक पे भी ये गाड़ी ऊंची है, तो इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, ये आपको बैठने के लिहाज से भी तंग नहीं करेगी। फिर इसके अलावा ये क्योंकि एक जापानी गाड़ी है तो विंडोज में कंपनी से ही टिंटेड आई हुई हैं, जापान से ही, बैक वाली और पिछली विंडशील्ड। और इसके अलावा इसमें फिर ये डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी खूबसूरत दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को डिसेंट बना रहे हैं। ये ब्लैक है तो इसमें ये चीज़ें छुप रही हैं, अगर आप किसी कलर में ये गाड़ी लें तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और अगर बात की जाए रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियाँ बहुत फंकी सी होती हैं, तो ये एक सटल लुक वाली डिसेंट कार है। फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं, इस तरह से कि इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और उसके अलावा वाइपर भी इसमें आता है, ऊपर वॉशर भी दिया गया है। और अगर बात की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसकी डिसेंट है। यहाँ पर आप आराम से 2-3 लोगों का सामान इजीली रख सकते हैं या फिर एक बड़ा बैग रख सकते हैं। इसमें फिर बैक पे पंक्चर रिपेयर किट दी गई है। स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा वेल दिया गया है जहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। बाकी इसमें जो रेयर बेंचेस हैं ये 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसमें फिर ऊपर ब्रेक लैंप भी आता है, एरियल एंटीना दिया गया है जो कि थोड़ा सा ऑफ सेट है राइट साइड पे। अब आपको मैंने क्वेश्चन आएगा, जब इतने पैसे में आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी मिल रही है तो आप यूज़ गाड़ी पे पैसे क्यों लगाएं? और उसकी वजह है वो ये है कि इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत लग्जरियस है। अगर आप इसके डैशबोर्ड पर गौर करें तो ये ऑल्टो से बहुत बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी और फीचर्स के लिहाज से भी। सेम गोस फॉर स्टीयरिंग व्हील, ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है जैसा कि ऑल्टोस वगैरह में आते हैं। और उसके अलावा एयर बैग भी इस गाड़ी में 2 आते हैं। अगर बात की जाए हेडलाइट्स की तो इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी, जो कि ये प्रीमियम गाड़ियों वाला फीचर है। वाइपर इसमें एक बैक पे भी आता है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है, ऑल्टो की तरह नहीं कि सिंपल सा एक स्पीडोमीटर हो। ये स्पीडोमीटर के साथ इसका RPM भी दिया गया है। स्पीड इसकी 140 तक है, लेकिन RPM भी इसमें प्रॉपर नीडल वाला है। और इसके अलावा सेंटर में एक MID भी दिया गया है जो कि आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की कंपास, टाइम, वार्निंग्स। ये गाड़ी इवन रोड की साइंस को रीड भी करती है। अगर लेट्स सपोज रोड पे अगर लिमिट लिखी हुई है 80 की तो ये 80 आपको यहाँ पे शो करवाएगी। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में आती है। और इसके अलावा स्क्रीन है भी क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त, इसके पिक्सल्स डिसेंट हैं।
अगर बात की जाए की हाउसिंग की तो ये पूरी ही प्लास्टिक की फिनिश में है और ये भी ठीक है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे मोस्टली गाड़ियों के इंटीरियर प्लास्टिक के ही होते हैं और बाकी है भी टू टोन में। फिर सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें आती हैं। नीचे एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है तो इसका गेयर बॉक्स ये इस तरह से ऊपर माउंटेड है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल है लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऑटोमेटिक भी ऑफर करती हैं, बट इसकी फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं। इनको मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ और ये चीज़ भी अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में होती है। फिर इसके अलावा नीचे ये कप होल्डर दिया गया है, ट्रे दी गई है, बेसिक कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, सिग्नेचर दिया गया है। सेंटर से ये गाड़ी ओपन है जो कि अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ पासों में आती है और यहीं से बैठ के मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ और उसकी वजह यह है कि इसमें सोफ़ा सीट्स हैं। सेंटर में कोई हैंड ब्रेक वगैरह नहीं है, हैंड ब्रेक इसमें फुट ब्रेक आती है बेसिकली। और इसके अलावा इसमें आर्मरेस्ट भी दिया गया है। ये चीज़ भी इवन किया स्टॉनिक भी ऑफर नहीं कर रही जो कि अच्छी खासी महंगी गाड़ी है, ना ही 660 में आता है ना ही 1000 सीसी में आता है, बट इसमें ये दिया गया है। फिर ये सीट्स भी सेंटर से जुड़ी हुई हैं तो इसमें फ्रंट पे भी 3 लोग बैठ सकते हैं और ये सीट्स भी टू टोन में है पूरी ही गाड़ी की तरह। सेम फैब्रिक इसका सीट्स वाला कंटिन्यू किया गया है डोर्स में और इसकी डोर में भी काफ़ी बड़ा सारा कंपार्टमेंट दिया हुआ है जहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। फिर डोर्स में ये बॉटल होल्डर, स्पीकर वगैरह भी दिए गए हैं और विंडो भी इसमें पावर्ड आती है। ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और ये ऑटो डाउन के साथ ऑटो अप भी होती है। इवन इलेंट्रा जो पहले वाली थी उसमें विंडो सिर्फ ऑटो डाउन होती थी, ऑटो अप नहीं होती थी, तो इसकी विंडो उससे ज़्यादा प्रीमियम है इलेंट्रा से भी। फिर इसके अलावा साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, आप इसकी हेडलाइट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इक्वल लिंक के यहाँ बटन दिए गए हैं और इसके अलावा बाकी वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लाइट दोनों में ही नहीं आती। शायद इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर किसी बंदे को हाइट के लिहाज से इशू नहीं होने लगा और इसके अलावा लेग रूम भी इसमें डिसेंट है। और अब अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे लिटरली लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियों जितना है। आप अगर 7 सीरीज देखें, रेंज रोवर देखें तो उनमें इतना लेग रूम होता है, इसमें भी दिया गया है, बट चौड़ाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकेंगे। 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे लेकिन फिर थोड़ा सा फंस जाएंगे। बैक पे फीचर्स यहाँ पे ठीक हैं, इस तरह से इसमें सीट बेल्ट्स दी गई हैं, आस पास इसके पोर्ट्स दिए गए हैं और उसके अलावा कप होल्डर भी इसके डोर्स के अंदर आते हैं। स्पीकर भी दिए गए हैं। डोर्स में ये फैब्रिक भी कंटिन्यू किया गया है जबकि मोस्टली गाड़ियों के डोर्स वैसे चीप प्लास्टिक के होते हैं और बाकी विंडोज़ भी इसमें अच्छी खासी बड़ी हैं। ये एक मेरे ख्याल से डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए कोई भी गाड़ी लेते हुए, क्योंकि अगर आप ऑल्टो लेते हैं तो उसकी बैक पे विंडो इतनी सी होती है, बहुत सारी गाड़ियों की कटी हुई होती हैं। इस कार के केस में आपको बैक से व्यू काफ़ी अच्छा आएगा और इसके अलावा यहाँ से बैठ के गाड़ी काफ़ी खुली स्पेशियस फील होती है आपको। एयरबैग भी इसमें ज़्यादा दिए गए हैं। एयरबैग इसमें यहाँ पिलर्स में भी आते हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए भी और अगलों के लिए भी। ये चीज़ भी पाकिस्तानी ऑल्टो ऑफर नहीं करती और बाकी यहाँ पे कैबिन लाइट्स भी प्रॉपर दी गई हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके इंजन की तो इंजन इसमें 660 सीसी ऑफर होता है R06A। ये इंजन वही है जो कि मोस्टली 660 सीसी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं और ये काफ़ी रिलायबल है, ड्यूरेबल है, एवरेज भी अच्छी देता है। अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि एवरेज है तो ये गाड़ी आपको आराम से 20-22 तक की एवरेज दे सकती है, ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसकी बड़ी ट्रेन्स में कुछ माइल्ड हाइब्रिड वर्जन भी आते हैं जिनमें लेफ्ट फ्रंट सीट के नीचे एक मोटर दी गई होती है, वो बेसिकली इको आइडल में काफी हेल्प करती है। अगर आप लेट्स सपोज ब्रेक दबा के गाड़ी को ही रोकते हैं तो गाड़ी के जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं वो उस बैटरी पे चलते रहते हैं और गाड़ी इंजन से फ्यूल सेव करती है। जैसे आप ब्रेक दबा के पाँव उठाएंगे तो वो ऑन हो जाएगी। इसमें वो फीचर है लेकिन माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम नहीं है। बाकी इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर डिस्प्ले दी गई है, इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आता है। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की और टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 155, 65 और 14 इंच का इसमें स्टील रिम दिया गया है और इसमें व्हील कैप्स आते हैं। इसकी बड़ी ट्रेन्स में अलॉय व्हील्स भी आते हैं और इसके अलावा टायर्स पे डनलॉप का है जो कि आपको तकरीबन 10-15 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक आती है और इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, इस तरह की काफी सारी चीजें दी गई हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। यह था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।